क्या आपने कभी अपनी काबिलियत दिखाने की कोशिश की और इसके बजाय अपने बॉस या किसी बड़े अधिकारी की नाराजगी झेलनी पड़ी? आप सोचते हैं कि कड़ी मेहनत और प्रतिभा आपको आगे बढ़ाएगी, लेकिन हकीकत इससे अलग हो सकती है। कई बार बहुत ज्यादा चमकना ही आपकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब द 48 लॉज ऑफ पावर में पहला और बेहद महत्वपूर्ण नियम यही सिखाता है। कभी भी अपने मालिक से ज्यादा चमकने की कोशिश न करें। अगर आप सत्ता, राजनीति या कॉरपोरेट जगत में सफल होना चाहते हैं तो यह नियम आपके लिए सबसे जरूरी है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। नंजरदेशी 48 कानूनों की शक्ति। कानून एक की विस्तृत व्याख्या। कानून एक, कभी भी अपने मालिक से ज्यादा चमकने की कोशिश न करें। इस कानून का मुख्य संदेश यह है कि वाकई आपको अपने से ऊंचे पद वाले व्यक्ति, मालिक, बॉस, लीडर से ज्यादा होशियार, सक्षम या प्रभावशाली दिखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो वे आपको एक खतरे के रूप में देख सकते हैं और आपके खिलाफ हो सकते हैं। इस लॉ को समझने के लिए एक ऐतिहासिक उदाहरण। निकोलस फॉके, निकोला फुके और लुई किंग लुई चडांटासियो की कहानी। निकोलस फॉके फ्रांस के राजा लुई सॉडार्टसवस के वित्त मंत्री थे। वह बहुत बुद्धिमान और प्रभावशाली व्यक्ति थे। अपनी ताकत और प्रभाव को दिखाने के लिए उन्होंने राजा और दरबारियों के लिए एक शानदार पार्टी रखी। पार्टी इतनी भव्य थी कि सभी प्रभावित हो गए, लेकिन राजा लुई 14 को यह लगा कि फॉके खुद को उनसे अधिक शक्तिशाली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे राजा नाराज हो गया और उसे लगा कि फॉके एक खतरा है। नतीजतन कुछ ही समय बाद राजा ने फॉके को गिरफ्तार करवा दिया और उसे जीवन भर के लिए जेल में डाल दिया। सबक: अगर फॉके थोड़ा विनम्र रहते और राजा को चमकने का मौका देते तो शायद वह सुरक्षित रहते। इस लॉ से हमें क्या सीखने को मिलता है? हमेशा अपने से ऊंचे पद वाले व्यक्ति को विशेष महसूस कराएं। अगर आप बहुत ज्यादा होशियार, तेज या प्रभावशाली दिखेंगे तो वे असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। अपने विचारों को इस तरह प्रस्तुत करें कि उन्हें लगे कि यह उनका ही विचार था। तो अपनी सफलता का श्रेय अपने मालिक को दें। अगर आप कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं तो अपने बॉस या नेता को इसका श्रेय दें ताकि वे आपसे जलन न करें। 3, अपने मालिक की कमजोरियों को पहचानें और उनके अहंकार को ठेस न पहुंचाएं। अगर आपका मालिक असुरक्षित स्वभाव का है तो उसके सामने अपनी काबिलियत को कम करके दिखाएं, उसकी सलाह को मानें और उसकी राय की तारीफ करें। 4, चमकें, लेकिन नियंत्रित तरीके से। कभी कभी अपनी काबिलियत छिपाना भी ताकत बन सकता है। अपनी सफलता को इस तरह पेश करें कि आपका बॉस भी उसमें शामिल महसूस करे। व्यक्तिगत जीवन और करियर में इस लॉ को कैसे लागू करें? ऑफिस में अगर आप अपने बॉस से ज्यादा स्मार्ट दिखेंगे तो वह आपको प्रतिस्पर्धी मान सकता है। बॉस को अपने फैसलों में शामिल करें और उसे सम्मान दें। व्यक्तिगत जीवन में अगर कोई आपसे श्रेष्ठ महसूस करना चाहता है तो उसे वह एहसास करने दें। सामने वाले को महत्व दें ताकि वह आपको खतरा न समझे। बिजनेस में अपने क्लाइंट्स या बिजनेस पार्टनर को यह महसूस कराएं कि वे सबसे महत्वपूर्ण हैं। उनकी राय को सराहें और उनके विचारों की तारीफ करें। निष्कर्ष: इस लॉ का सार यह है कि वाटर कभी भी अपने मालिक या किसी शक्तिशाली व्यक्ति से ज्यादा प्रभावशाली बनने की कोशिश न करें। उन्हें चमकने दें, उन्हें सम्मान दें और अपनी सफलता को इस तरह से संभालें कि वे आपसे जलन महसूस न करें। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी असली ताकत को छिपाना जानता है। अगर आप इस लॉ को समझदारी से लागू करेंगे तो आप शक्ति के खेल में आगे रहेंगे। शक्ति का खेल शतरंज की तरह है, हर चाल सोच समझकर चलनी पड़ती है। अगर आप अपनी बुद्धिमत्ता को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो लोग आपको खतरा नहीं बल्कि अवसर समझेंगे। यह पहला नियम सिर्फ एक शुरुआत है। ऐसे ही 47 और नियम हैं जो आपको प्रभावशाली और अजेय बना सकते हैं। क्या आप शक्ति के इन गुप्त नियमों को गहराई से सीखना चाहते हैं? तो जुड़े रहें, अगला नियम और भी चौंकाने वाला होगा।
इस पोस्ट को शेयर करें और कमेंट करें। क्या आपको सिकाउंट लॉ चाहिए?